दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 60 इंपॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। एटलीस्ट 60 ये वो सेंटेंसेस हैं जिनको आप सिर्फ याद कर कर इंग्लिश को बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, पहला सेंटेंस देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है। और सबसे बड़ी बात, इनकी हिंदी, हिंदी के बाद उसकी इंग्लिश, और उन स्टूडेंट्स को जिनको ये इंग्लिश पढ़नी नहीं आती वो भी इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से यहाँ पर इस इंग्लिश की भी हिंदी लिखी हुई है ताकि आप इनको सही से रीड कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है, यह सच है। कई बार हम बोलते हैं ना, नहीं नहीं ये बात बिल्कुल सच है, तो इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे इट इज ट्रू। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इट इज ट्रू। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने यहां पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिए हैं जो हम अपने डेली यूज में बोलते ही रहते हैं। जब भी आप किसी से बात करते हैं, इनमें से कोई ना कोई सेंटेंस आप बीच में बोल सकते हैं। इससे इंप्रेशन बढ़ेगा और आपकी वोकैब भी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको इंग्लिश बोलना भी आएगा। तो सबसे पहले हमारा पहला वर्ड है यहां पर सेंटेंस, जो कि है यह सच है। अब आप इसको कैसे बोलेंगे, कैसे समझेंगे, आइए समझते हैं। आपको बोलना है यह सच है, तो इसके लिए आपको बोलना है इट इज ट्रू। यहां पर इसकी हिंदी में किस तरह से इसका उच्चारण किया जाएगा वो भी लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको बोलना है यह झूठ है, नहीं 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 ये झूठ है, तब आप बोलेंगे इट इज अ लाई। इट इज अ लाई, तो यहां पर लिखा है इट इज अ लाई। इस तरह से आप बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, यह सही है। कोई काम कर रहा है आदमी, आपने कहा नहीं नहीं ये सही है, इसको कैसे बोलेंगे आप इंग्लिश में? आप बोलेंगे इट इज राइट, या फिर आप दिस इज राइट भी बोल सकते हैं। अक्सर आप इट या दिस में से किसी का भी यूज यहां पर कर सकते हैं। इट इज राइट, इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, यह गलत है। अगर आपको बोला नहीं नहीं ये गलत है, तो आप बोलेंगे इट इज रॉन्ग या फिर दिस इज रॉन्ग। और इसे ना वरॉन्ग नहीं पढ़ना है, वरॉन्ग। यहां पर डब्ल्यू आपका साइलेंट रहता है, तो इसको आप पढ़ेंगे रॉन्ग। और यहां पर देखो लिखा हुआ है इट इज रॉन्ग। इस तरह से आप इसे पढ़ना है। और ये स्पेलिंग है WRONG। ये प्रोनाउंसिएशन की रूल्स में मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, समझ गए? अगर आपको किसी को, जैसे आप किसी को कुछ बता रहे हो और उसके चेहरे को देखकर आपको लग रहा है ये समझ नहीं पा रहा, तो आप बोलते हैं ना समझ गए, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं गॉट इट। कैसे बोलेंगे? गॉट इट या फिर अंडरस्टूड। इस तरह से आप पूछेंगे गॉट इट या अंडरस्टूड। यहां पर ध्यान रखना, लास्ट में एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि आप ना एक सवाल कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं गॉट इट। कुछ बताया आपने किसी को, उसके बाद आपने बोला गॉट इट, इसका मतलब आप ये कह रहे हो जो मैंने बताया अभी क्या वो समझ गए? इस तरह से। या फिर आप बोल सकते हैं अंडरस्टूड, गॉट इट, अंडरस्टूड। इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं। चलिए, ये था हमारा स्टेप 1। अब देखिए हमारे स्टेप 2 के अंदर कौन कौन से वर्ड्स है। यहां पर आप कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं लोगों से। कैसे पूछते हैं आइए देखते हैं। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। कौन है? अब कोई घर के बाहर आया, आपको बोलना है कौन है, तो आप बोलेंगे हु इज इट। और इसको आप कॉल पे भी बोल सकते हैं। अगर आपको नहीं आवाज आ रही, आपको पता नहीं किसका कॉल है, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं हेलो हु इज इट, हेलो हु इज इट, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट, मैं कौन हूं। अगर आपको बोलना है मैं कौन हूं, तो आप बोलेंगे हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं। अगर आपको बोलना है कौन है वो, कोई आदमी खड़ा है वहां पे, मैंने आपसे पूछा भाई साहब कौन है वो, कौन है वो, इसके लिए आप बोलेंगे हु इज। और दूर की चीजों के लिए हम बोलते हैं दैट, हु इज दैट, कौन है वो, हु इज दैट। नेक्स्ट, यह कौन है। आप शादी में गए, किसी के साथ कोई खड़ा है, आप उसे पहचानते नहीं, आपने कहा ये कौन है, आपने बोला ये कौन है, तब आप क्या बोलेंगे? हु इज दिस, हु इज दिस। इस तरह से आप पूछ सकते हैं हु इज दिस। ठीक है। नेक्स्ट, वहां कौन है। आपको नहीं पता, कोई है उस कमरे के अंदर और आपने पूछा भाई वहां कौन है, तब आप कैसे बोलेंगे? हु इज। और वहां के लिए हम बोलते हैं देयर। जैसे यहां के लिए बोलते हैं ना हियर, हियर यहां, यहां के लिए आप बोलते हो HERE, हियर। वैसे ही वहां के लिए हम बोलते हैं देयर। हु इज देयर, वहां कौन है। आगे चलते हैं। अब है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या बोलेंगे? मैं जानता हूं। अगर आपको बोलना है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, तो आप बोलेंगे आई नो, आई नो। अब कई बच्चे इसको ना कनो पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, कनो। आपको बता दें यहां पर KNOW को सिर्फ नो बोला जाता है।
आई नो, वैसे तो नो इसे भी बोलते हो आप, आपको पता है NO, नो, इसका भी उच्चारण नो ही है, बट यहां पर आई लगने की वजह से आप समझ जाते हैं कि यहां पर आई नो का मतलब है मैं जानता हूं, आई नो। अच्छा, मुझे पता है, अगर आपको बोलना है किसी को हाँ हाँ मुझे पता है, तब भी आप यही बोलेंगे, आई नो। बोलना शुरू करो आज से ही, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, मैं मानता हूं, लेकिन जब आप किसी से बात करते हैं तो बीच बीच में इन टुकड़ों का यूज करके आप एक इंप्रेशन छोड़ सकते हैं, साथ ही साथ आप इंग्लिश को बोलने की एक शुरुआत कर सकते हैं, बहुत अच्छी शुरुआत अपने आप को दे सकते हैं। तो आप बोलेंगे आई नो, आई नो मतलब मैं जानता हूं या फिर मुझे पता है, दोनों का सेंस सेम ही है। मैं नहीं जानता हूं, अगर आपको ये बोलना है मैं नहीं जानता हूं, तब आप बोलेंगे आई डोंट नो। कई बार ऐसा होता है, हमें अक्सर लोगों से बात करते समय बोलना होता है भाई मैं तो नहीं जानता, मैं तो नहीं जानता या मुझे नहीं पता, आप बोलेंगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, अब सामने वाले से तुमने क्या तुम जानते हो एक सवाल है, तब आप बोलेंगे डू यू नो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू यू नो, डू यू नो, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे सब पता है, बहुत बोलते हो आप, देखो कई बोलते हैं ना, मुझे मत बता मुझे सब पता है, कैसे बोलोगे इस इंग्लिश में, आप बोलोगे आई नो, मुझे पता है, और सबकी इंग्लिश यहां पर होगी एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है, तो आई नो एवरीथिंग, इस तरह से आप इसे पढ़ भी सकते हैं इनको, ठीक है। चलिए, ये था हमारा स्टेप 3, अब हम आ गए स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में पहला हमारा सेंटेंस क्या है, देखिए, वो क्या है, कोई चीज रखी है, आपने बोला वो क्या है, तो बोलेंगे व्हाट इज दैट, बस याद रखना चीज दूर होनी चाहिए, क्योंकि दैट का यूज हमेशा दूर की चीज और एक के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, इस तरह से, ठीक है। मैं नहीं मानता, कई बार आप सामने वाले से सहमत नहीं होते, आप कहते हैं ना भाई तेरा कहना ये होगा, मैं तो नहीं मानता, मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता मतलब मैं तो नहीं मानता, आप बोलेंगे आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव, मैं नहीं मानता, बिलीव मतलब क्या होता है, बिलीव मतलब होता है विश्वास, ठीक है। ये याद रखो, ये वर्ड्स बहुत काम आएंगे आपके, बहुत ज्यादा, विश्वास, धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी बढ़ती चली जाएगी। क्या हुआ, बहुत बार बोलते हैं ना क्या हुआ भाई, आप कोई परेशान बैठा है, आप आए, आपने देखा वो परेशान है, आपने बोला क्या हुआ, कैसे बोलोगे क्या हुआ, आप बोलोगे व्हाट हैपेंड, क्या बोलेंगे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, यहां पर ध्यान रखना हैपन में ईडी लगा होता है, तो आपको हैपेंड लास्ट में ना डी लगाना है, क्या हुआ, जो भी हुआ वो तो घट गया ना उसके साथ, तो उसके साथ तो वो हो गया, तो अब आप पूछ रहे हो कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो तू परेशान है, तो वो चीज पास्ट की है, इसीलिए यहां पर बोलते हैं हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। अच्छा, क्या हो रहा है, कुछ काम चल रहा है किसी रूम के अंदर, लोग कर रहे हैं, आप अचानक पहुंचे, आपको नहीं पता है क्या कर रहे हैं, आपने कहा भाई और क्या चल रहा है, क्या हो रहा है गाइस, क्या हो रहा है, तो बोलेंगे व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग। देखो आईएनजी का मतलब ही होता है रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हैपन मतलब होता है कुछ होना, और हैपनिंग में अगर हैपन में आईएनजी लग जाता है तो मतलब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर सेंस बन गई व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, समझ गए, समझ गए, तो आप बोलोगे गॉट इट या अंडरस्टूड, या फिर आप बोलोगे डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ आया, ये भी सेंस है इसकी, क्या तुम्हें समझ आया, क्या तुम समझ गए, तब आप बोलेंगे डिड यू अंडरस्टैंड। यहां पर आप इस तरह से इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा स्टेप 4 था, अब हमारा आ गया स्टेप 5। स्टेप 5 पे देखिए क्या होता है, अक्सर हम लोगों को ये बोलते हुए नजर आते हैं, मैं कोशिश करूंगा, भाई साहब देखो मैं कोशिश तो पूरी करूंगा, मैं कोशिश करूंगा मतलब आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। अगर यहाँ पे बोलते हैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, लेवल बेस्ट, अगर आप ये बोल दें आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, इसका मतलब है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट मतलब अपने स्तर तक मैं पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट, मैं कोशिश कर रहा हूं, अब आप कह रहे हो मैं कोशिश तो कर रहा हूं, अब बोलोगे आई एम, और मैंने बोला था ना ट्राई मतलब कोशिश करना, और ट्राई में आईएनजी लग गया मतलब कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ट्राई मतलब कोशिश, तो कोशिश कर रहा हूं। अगर यहाँ पे लिखा होता ना ईट आईएनजी, ईटिंग, तो मतलब मैं, ईट मतलब होता है खाना, मैं खा रहा हूं, तो किसी भी वर्ब में आईएनजी हो तो वो काम कर रहा हूं, इस सेंस में आप बोलते हो आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं। क्या तुमने कोशिश की, क्या तुमने ट्राई किया, क्या तुमने कोशिश की, तो मतलब डिड यू ट्राई, क्या बोला, डिड यू ट्राई, डिड यू ट्राई, क्या तुमने कोशिश की, इस तरह से सवाल है ना, क्वेश्चन लगेगा लिखते समय। नेक्स्ट, मैं बाजार जा रहा हूं, अब आप कहीं जा रहे हैं, अब हो सकता है आप स्कूल जा रहे हो,
जरूरी तो नहीं है बाजार जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, आप अपने ऑफिस जा रहे हो, और आपको किसी को बोलना है भाई मैं जा रहा हूँ, तो आपने अगर बोला मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट, इस तरह से आप बोलेंगे, है ना। मार्केट तो ईजी है बोलना। लेकिन अगर आप बाजार नहीं जा रहे, आप स्कूल जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर मान लीजिए आप कॉलेज जा रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू मार्केट की जगह स्कूल बोल दो। अगर मान लीजिए कॉलेज बोला है तो कॉलेज बोल दो। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू ऑफिस। जहां भी जा रहे हो, आई एम गोइंग टू शिमला, अमेरिका, वो बोल सकते हो आप। ठीक है, वह नहा रहा है। कई बार कॉल ऐसे टाइम पे आ जाता है, हमारी फैमिली का कोई ना कोई बंदा नहा रहा होता है, और कोई पूछता है भाई कहाँ है वो, मौसी का कॉल आ गया, मम्मी कहाँ है, भाई मम्मी नहा रही है, तो हम बोलेंगे शी इज बेदिंग। यहाँ पर देखो ही इज टेकिंग अ बात, इस तरह से भी बोल सकते हो, ही इज टेकिंग अ बात। अगर आपको इसको थोड़ा अलग तरीके से बोलना है, तो वह नहा रहा है, तो आप ये भी बोल सकते हो ही इज BATHING, और इसको बाथिंग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बेदिंग। ही इज बेदिंग, वह नहा रहा है, ये भी तरीका है। और ही इज टेकिंग अ बाथ, यहां पर इस तरह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, ही इज टेकिंग अ बाथ। चलो, हमारा स्टेप 5 क्लियर हुआ। अब हम आए स्टेप 6 पे। स्टेप 6 माफ करना, गला थोड़ा खराब है। क्या चल रहा है, और भाई क्या चल रहा है आजकल, ऐसे बोलते हैं कई बार, आजकल क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। यहां पर व्हाट्स ना कॉन्ट्रैक्शन है व्हाट इज का, ध्यान रखना, इससे घबराना नहीं आपको। व्हाट इज को, जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश आ जाती है, वो व्हाट इज को टाइम बचाने के लिए व्हाट्स बोल देते हैं। व्हाट इज ही होता है व्हाट्स, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, व्हाट इज गोइंग ऑन मतलब क्या होता है, क्या चल रहा है भाई, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है, मतलब व्हाट इज द मैटर। और ये तब भी बोल सकते हो कोई बहुत परेशान है, आपने कहा भाई साहब क्या बात है, परेशान हो, क्या बात है, अब बोलेंगे वहां पर व्हाट इज द मैटर, ऐसे बोलेंगे व्हाट इज द मैटर। और मैंने भी इंग्लिश को ऐसे ही बोलना शुरू किया था, धीरे धीरे कुछ कुछ सेंटेंसेस बोलने शुरू कर दिए थे, तो मेरे दोस्तों ने काफी तारीफ की कि आप तो सीख रहे हो इंग्लिश। ऐसे, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, वट आर यू डूइंग, इस तरह से बोलेंगे आप। तुम क्या सोच रहे हो, कई बार आपने लोगों को देखा होगा परेशान हालत में, वो कुछ बोलते नहीं लेकिन कहीं खोए हुए होते हैं, तो आप बोलते हैं ओ भाई क्या सोच रहा है। तो ये जो सेंस है, तुम क्या सोच रहे हो, वट आर यू, और थिंकिंग। मैंने बोला रहा, रहे हो, क्या कर रहे हो, सोच रहे हो। अगर तुम क्या पढ़ रहे हो, तो रीडिंग, वट आर यू रीडिंग। इस तरह से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस अगर आज आपने बोलना सीखा, तो इससे कई हजार सेंटेंसेस आप बोल सकते हो। आप समझ रहे हो बात को, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तुम क्या ढूंढ रहे हो, वट आर यू, और ढूंढने की इंग्लिश होती है दोस्तों लुकिंग फॉर, इस तरह से बोलते हैं। या तो आप बोल सकते हो वट आर यू सर्चिंग, वट आर यू SEARCHING, वट आर यू सर्चिंग फॉर, वट आर यू लुकिंग फॉर, वट आर यू सर्चिंग। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारा है स्टेप 7। यहां पर देखिए सेंटेंस, उसका कोई भरोसा नहीं है। आप कई बार बोलते हैं ना, अरे भाई उसके चक्कर में मत रहिए, उसका कोई भरोसा नहीं है। ही इज नॉट रिलायबल, रिलायबल मतलब भरोसा नहीं कर सकते उस पर, ही इज नॉट रिलायबल। ऐसे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, सामने वाले को ही बोल दिया आपने, तो यू आर नॉट रिलायबल, इस तरह से आप बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो रिलायबल, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं इसको। इसमें मेरा क्या कसूर है, ऐसे मेरी क्या गलती है, कई बार आप बात करते करते बोलते हो, वो कहता है यार तूने तो बहुत बड़ा गड़बड़ कर, भाई साहब मेरी क्या गलती है इसमें। तो इसको आप कहते, ये वो सेंटेंसेस बोलते ही बोलते हो आप, तो इनका यूज करो। व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट, इसमें, इन इट, इसमें, व्हाट इज माई फॉल्ट, मेरी क्या गलती है, मेरा क्या फॉल्ट है, इसमें मेरा क्या कसूर है, व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, सामने वाले को बोलना है, तो व्हाट इज, अब यहाँ पर माई फॉल्ट था, यहाँ पर उसका फॉल्ट कर दो, व्हाट इज योर फॉल्ट इन इट, इसमें तुम्हारा क्या तुम्हारी क्या गलती है, ऐसे, है ना। इसमें उसका क्या कसूर है, अब कोई आप और मैं बात कर रहे हैं, और मैंने आपसे कहा भाई साहब इसमें शीला का क्या कसूर है, तो हम यहाँ पर शीला के लिए, हेज लड़का है, हर लड़की है, तो व्हाट इज हिज फॉल्ट इन इट अगर लड़का है तो, या व्हाट इज हर फॉल्ट इन इट अगर लड़की है तो, इस तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, हमारा स्टेप 7 क्लियर हुआ। अब देखिए स्टेप 8। स्टेप 8 कितने आसान आसान से सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आया हूँ, देखो। बैठ जाओ, कोई मेहमान आया, आपने कहा भाई साहब बैठ जाओ, तो बोले सिट डाउन, क्या बोलोगे, सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन। अच्छा जल्दी करो, जाना है कहीं पे, कोई लेट कर रहा है, आपको लग रहा है इसके चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगा, आप जल्दी करो यार, जल्दी करो, हरी अप, हरी अप, क्या बोलते हैं, हरी अप। नेक्स्ट, खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप, ऊपर खड़े हो जाओ। ठीक है, शर्माओ मत भाई,
बात करनी है तो ढंग से करो, शर्माओ मत, बहुत ज्यादा यूज होता है। आप बोलेंगे डोंट बी शाय, डोंट बी शाय, शाय मतलब होता है शर्म करना, डोंट बी शाय, शर्माओ मत। मेरे साथ चलो, अब कई बार बोलते हैं ना, आओ भाई साहब चलो मेरे साथ चलो, आओ मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, कम विद मी, यानी कि मेरे साथ आओ। कम मतलब आना, विद मतलब साथ, मी मतलब मुझे, मुझे यहाँ पे हो गया मुझे, मुझे साथ आओ नहीं बोलता है, तो बोलता है मेरे साथ आओ। तो मेरे साथ की इंग्लिश होती है विद मी। कम मतलब आओ, तो आओ मेरे साथ, है ना, कम विद मी, आओ मेरे साथ, इस तरह से। आप देखिए यहाँ पर स्टेप नंबर 9, यहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंसेस है देखो यूज होते हैं। झूठ मत बोलो, आप कोई आपसे बात कर रहा है और आप समझ गए ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, आप बोलोगे झूठ मत बोलो। अब बोलो डोंट लाई या फिर डोंट टेल अ लाई, दोनों ही यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, इशारा मत करो, आपने देखा कोई यूं यूं कर रहा है, इशारा, कई बार ऐसे करते हैं ना, तो हम बोलते हैं ऐसे करके, ओ भाई इशारा मत करो, इशारा मत करो मतलब डोंट जेस्चर। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, जी के बाद जब भी ई आई और वाई आता है तो जी का उच्चारण गा नहीं, क्या होता है, जा होता है, इसीलिए इसे गेस्चर नहीं, इसको आपको जेस्चर पढ़ना है, ठीक है। जी के बाद ई लगा हुआ है। ऐसे ही चालाक मत बनो, तो डोंट बी और स्मार्ट, स्मार्ट और चालाक, डोंट बी स्मार्ट, है ना। मुद्दे पर आइए भाई साहब, सीधा फालतू बात मत करो, सीधा मुद्दे पे आओ, बताओ कहना क्या चाहते हो। तो हम बोलते हैं कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट मतलब सीधा जो पॉइंट है, बिंदी है ना जहाँ तू बोलना चाहता है उस पे आ जा तू फटाफट, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, है ना। हल्ला मत करो, अब बहुत सारे लोग हैं, आपको डिस्टर्ब हो रहा है, आपने बोला भाई साहब प्लीज हल्ला मत करो यार, तो आप बोलेंगे डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस, हल्ला मत करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 10 में, अगर आपको बोलना है किसी को भाई लड़ाई मत करो यार, लड़ाई मत करो, डोंट फाइट, डोंट फाइट। तुम कौन हो, भाई तू कौन है, ये तुम कौन हो, हु आर यू, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही कॉमन है, हु आर यू, है ना। कोई है क्या, आप आप किसी रूम में आए या कहीं घर में घुस गए, अब आपको कोई मिल नहीं रहा, तो आपने आपने क्या बोला, आपने कहा कोई है क्या यहाँ, कोई है क्या, तो कोई है क्या, इज समवन देयर। अब यहाँ पे समवन यूज क्यों करा, क्योंकि यही तो नहीं पता कौन है, इसीलिए सम मतलब कोई और वन मतलब एक, तो हम पूछ रहे कोई है क्या, कोई मतलब कोई एक तो हो, तो इज समवन देयर, इज समवन देयर, इस तरह से, ठीक है। सम वन, सम वम नहीं, सम वन, सम वन, ठीक है, इज समवन देयर। झगड़ा मत करो भाई, डोंट मेक अ क्वेरल, क्वेरल मतलब भी झगड़ा करना होता है, डोंट मेक अ क्वेरल, झगड़ा मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, आप कब आए, आप आए, आपको पहले ही कोई मिल गया तो आपने कहा अरे वाह भाई आ गए, आप कब आए, मतलब आप मुझसे पहले आ गए और कब आए फिर आप कब आए, व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम, आप कब आए, इस तरह से आप इसका यूज करेंगे, व्हेन डिड यू कम। नेक्स्ट देखिए हमारा, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो मतलब व्हाट डू यू वांट, वांट मतलब होता है चाहना, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। अच्छा, वह तुम्हारे जैसी दिखती है, कई बार हम बोलते हैं यार एकदम पता है तेरे को वो तेरे ऐसा लगता है बिल्कुल, या हम किसी लड़की को बोलते हैं यार वो बिल्कुल तेरी तरह लगती है, तुम्हारी मम्मी तो बिल्कुल तुम्हारी ऐसे लगती है, ऐसे को कैसे बोलोगे, तब बोलोगे शी लुक्स लाइक यू, शी लुक्स वह लगती है, लाइक यू तेरी तरह, है ना, शी लुक्स लाइक यू। कृपया करके धीरे बोलिए, कोई बहुत तेज बोला, आप कर भाई साहब थोड़ा धीरे बोल लो यार, शोर मत मचाओ, थोड़ा धीरे बोल लो। प्लीज स्पीक स्लोली, प्लीज स्पीक स्लोली। जाने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है, और जरूरत की इंग्लिश होती है नीड, तो देयर इज नो नीड टू गो, जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी सेंस है इसका, देयर इज नो नीड, नो नीड मतलब कोई जरूरत नहीं है, टू गो जाने की, है ना। हम लोग कोचिंग जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हो बस्ता टांग के, हम स्कूल जा रहे हैं, हम लोग कोचिंग जा रहे हैं, हम लोग मतलब वी आर गोइंग टू कोचिंग, वी आर गोइंग टू कोचिंग, हम कोचिंग जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कोचिंग, इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बोल सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये थे हमारे 55 सेंटेंसेस, मैंने आपको बोला कि मैं आपको सिखाऊंगा 60 सेंटेंसेस, तो यहाँ पर कुछ 5 सेंटेंसेस और आपको मैं बता देता हूँ इस क्लास के अंदर, ताकि आपको वो भी याद हो जाए। कई बार हम लोगों से बोलते हैं, जैसे भीड़ भाड़ होती है, बाजार में गए होते हैं, तो हम कई बार बोलते हैं कि भाई इस कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो ये बहुत कॉमन है, हम बोलते हैं ये इसकी कीमत कितनी है, इसकी लोग अक्सर इंग्लिश नहीं बना पाते, इसकी क्या कीमत है, तो आप क्या बोलेंगे, इसकी क्या कीमत है, ध्यान से देखिए इसके लिए आप क्या बोलेंगे, आप ऐसी चीज को आप बोलेंगे व्हाट इज, व्हाट इज द
व्हाट्स द प्राइस, बस ये हो गया, व्हाट्स द प्राइस, क्या कीमत है, व्हाट इज द प्राइस, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। 56 नंबर, व्हाट इज द प्राइस, क्या कीमत है। 57, देखिए कॉमन कॉमन बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो कहीं आप जा रहे हो और कोई और तेजी से चलता जा रहा है, आप कह रहे हो भाई जल्दबाजी मत करो, तो आप कैसे बोल सकते हैं इसको, आप बोल सकते हैं डोंट डोंट रश। रश मतलब भागा दौड़ी मत करो यार, इतनी जल्दी, इतनी जल्दबाजी मत करो, डोंट रश, इस तरह से आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। 58, अब 58 में देखिए, अब यहां पर क्या होता है, आपको किसी ने कुछ बोला, आपको किसी ने कुछ बोला, आप उसे सुन नहीं पाए, और आप चाहते हैं कि वो उस बात को दोबारा बोले, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सिर्फ इतना बोलिए बस, पार्डन, बस। इसका मतलब ये होता है, माफ कीजिए मैंने सुना नहीं, कृपया आप दोबारा बोलेंगे, इस वर्ड का मतलब ये हो जाता है, तो आप बोलना पार्डन प्लीज या फिर पार्डन, ठीक है। 59, कई बार बोलते हैं ना, ओ भाई अपना काम कर, अपना काम करो, आप अपना काम करो मतलब डू योर ड्यूटी, डू योर डू योर ड्यूटी, मतलब अपना काम करो, डू योर ड्यूटी, ठीक है। 60, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बता रहा हूं मैं आपको, जैसे मान लो आपको बोलना है, जैसे किसी ने कुछ कहा आपको और आपसे पूछा कि भाई और यहाँ कैसे, आपको बताना ही नहीं, आपको सिर्फ इतना बोलना है मेरी मर्जी, क्या बोलना है आपको, मेरी मर्जी। तो मेरी मर्जी, तेरी मर्जी, उसकी मर्जी, इसके लिए कैसे इंग्लिश बोलते हैं, तो पहले मेरी मर्जी की देखिए, इसकी इंग्लिश होती है इट इज अप टू, इट इज अप टू, मेरी मर्जी के लिए आप लोगेंगे मी। अगर आपको बोलना है तेरी मर्जी, तो मी हटा के बोल दो इट इज अप टू यू, तेरी मर्जी। अगर आपको बोलना है भाई भगवान की मर्जी, तो आप बोलेंगे इट इज अप टू गॉड, ये हो गया भगवान की मर्जी। भाई ये तो हमारी मर्जी, तो इट इज अप टू, हमारे के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे इट इज अप टू अस। अगर कोई लड़का है तो इट इज अप टू हिम, अगर कोई लड़की है तो इट इज अप टू हर। इस तरह से इट इज अप टू का याद रखो, इसके बाद इनमें से जो आपको लग रहा है यूजफुल है आपको बोलना चाहिए, आप वो बोल दो। यहां पर आपने देखा टोटल आपको 60 मैंने ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बता दिए, जिनको आप याद कर कर सीख कर आज से ही, आज से इसी वक्त से अपनी इंग्लिश को शुरू कर सकते हैं। हिंदी में बात करते करते बीच बीच में इनका यूज करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके मुंह से ये सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली निकलने लग जाएंगे, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका ब्रेन खुद बोलेगा इनको, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और हाँ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको टाइम से देखने के लिए और सुनने के लिए मिल जाए, ठीक है। मैं बिलाल गुप्ता मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।